हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे 5 कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें एफआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपनी हिस्सेदारी लगातार पिछले 4 क्वार्टर से बढ़ा रहे हैं अपनी हिस्सेदारी इन 5 कंपनियों में। तो चलो देखते हैं कौन से है ये 5 कंपनियां जिसमें एफआईज अपनी हिस्सेदारी लगातार 4 क्वार्टर से बढ़ा रही है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का नाम है अपने लिस्ट में एचपीसीएल का, यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का। और दोस्तों, मार्च 2025 के हिसाब से इस कंपनी में एफआईएस की हिस्सेदारी थी 12.55%। जून 2025 के हिसाब से इस कंपनी में एफआईएस की हिस्सेदारी बढ़कर हो चुकी थी 13.55%। बाद में सितंबर 2025 के हिसाब से इस कंपनी में एफआईएस की हिस्सेदारी और बढ़ी थी 14.48%। और अब दिसंबर 2025 के डेटा के हिसाब से इसकी हिस्सेदारी बढ़कर अब हो चुकी है 16.35%। और हम यहाँ पे देख सकते हैं इसमें एफआईएस लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है। और दोस्तों, ये थी अपनी फर्स्ट कंपनी। और दोस्तों, अपने लिस्ट में सेकंड कंपनी है फोर्स मोटर्स लिमिटेड। और दोस्तों, इस कंपनी में एफआईएस की मार्च 2025 के हिसाब से हिस्सेदारी थी 8.36%। बाद में जून 2025 के हिसाब से इस कंपनी में एफआईएस की हिस्सेदारी बढ़कर हो चुकी थी 9.77%। बाद में सितंबर 2025 के डेटा के हिसाब से इस कंपनी में एफआईएस की हिस्सेदारी बढ़कर हो चुकी थी 10.27%। और अब दिसंबर 2025 के डेटा के हिसाब से फोर्स मोटर्स लिमिटेड में एफआईएस की हिस्सेदारी बढ़कर हो चुकी है 10.46%। और आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे एफआईएस ने लगातार 4 क्वार्टर से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। अब बात करते हैं टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी में भी लगातार 4 क्वार्टर से एफआईएस ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। मार्च 2025 के हिसाब से इस कंपनी में एफआईएस की होल्डिंग थी 8.07%। बाद में जून 2025 के हिसाब से इस कंपनी में एफआईएस की हिस्सेदारी बढ़कर हो चुकी थी 8.29%। बाद में सितंबर 2025 के डेटा के हिसाब से इस कंपनी में एफआईएस की हिस्सेदारी बढ़कर हो चुकी थी 8.41%। और अब दिसंबर 2025 के डेटा के हिसाब से इस कंपनी में एफआईएस की हिस्सेदारी बढ़कर हो चुकी है 11.66%। यानी कि इस कंपनी में भी एफआईएस ने लगातार 4 क्वार्टर से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। और दोस्तों, अपने लिस्ट में फोर्थ कंपनी है निर्लोन लिमिटेड। इस कंपनी में भी एफआईएस ने लगातार 4 क्वार्टर से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। मार्च 2025 के हिसाब से इस कंपनी में एफआईएस की होल्डिंग थी 11.98%। जून 2025 में इस कंपनी में एफआईएस की हिस्सेदारी बढ़कर हो चुकी थी 12.25%। सितंबर 2025 के हिसाब से इस कंपनी में एफआईएस की हिस्सेदारी बढ़कर हो चुकी थी 13.29%। और अब दिसंबर 2025 के हिसाब से इस कंपनी में एफआईएस की हिस्सेदारी बढ़कर हो चुकी है 13.34%। और आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली एफआईएस ने अपनी हिस्सेदारी लगातार 4 क्वार्टर से बढ़ाई है। बात करते हैं रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, इस कंपनी में भी लगातार 4 क्वार्टर से एफआईएस ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। मार्च 2025 के डेटा के हिसाब से इस कंपनी में एफआईएस की होल्डिंग थी 0.44%। जून 2020 के हिसाब से इस कंपनी में एफआईएस की हिस्सेदारी बढ़कर हो चुकी थी 0.46%। सितंबर 2025 के डेटा के हिसाब से इस कंपनी में एफआईएस की हिस्सेदारी बढ़कर हो चुकी थी 5.45%। और दिसंबर 2025 के हिसाब से इस कंपनी में एफआईएस की हिस्सेदारी बढ़कर हो चुकी है 5.73%। और हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं एफआईएस ने लगातार 4 क्वार्टर से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी
रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।